भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। त्रिशला की कुख जाए तीर्थंकर पद को पाए। त्रिशला के कुख जाए तीर्थंकर पद को पाए। नाम धराया महावीर रे मस्ताना योगी। नाम धरायो महावीर रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। शारद सुख संपत्ति दीज शरण तुम्हारी लीजे। शारद सुख संपत्ति लीजे शरण तुम्हारी लीजे। अब तो कर दीजे बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। अब तो कर दीजे बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, यजुर्वेद में एक सूत्र आया, श्रद्धया सत्यम आप्यते। हमें अगर जीवन में कभी सत्य के दर्शन होंगे तो श्रद्धा से ही होंगे। बिना श्रद्धा के सत्य के दर्शन होने वाले नहीं। और श्रद्धा से धर्म की साधना होती है, धन से नहीं। एक श्रद्धावान अकिंचन मुनि देवत्व को प्राप्त हो जाता है। जो संत होता है, जो अकिंचन होता है, धन नहीं होता है, श्रद्धा के धन से देवत्व और सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान को भी लब्धि की प्राप्ति और सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि मिलती है, लब्धि मिलती है, उपलब्धि मिलती है, लेकिन श्रद्धावान को लब्धि, उपलब्धि और सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा होती नहीं है। क्या नहीं होती है? इच्छा रहित, केवल विश्वास के साथ में, समर्पण के साथ में सत्य पर श्रद्धा करता है। आत्मा को सत्य, आत्मा को सबसे पहले सत्य को जानना जरूरी है। जिनको आप ध्या रहे हो, जिनका आप नाम ले रहे हो, जिनके प्रति आप आस्था रख रहे हो,
उनके प्रति सच्चे में श्रद्धा है या नहीं। जिंदगी भर जाते रहो, जिंदगी भर गाते रहो, लेकिन श्रद्धा का पत्थर अगर डावाडोल है, नींव का पत्थर डावाडोल है, तो इमारत खड़ी होने वाली। एक गांव में एक माताजी, बड़े धर्मात्मा, रोज सुबह उठकर 5 समय करती। कितने? और बड़ी विशेषता ये थी माता जी की कि समय करती तो मौन की करती। और एक बड़ी विशेषता थी कि माता जी समय करती, मौन की करती, 5 करती और एक आसन से करती, एक जगह बैठ करके करती। और अपने भगवान का क्या लेती? उम्र बीत गई। एक दिन सासू माँ की समय आने के बाद में बहू रानी ने कहा कि सासू जी, घर में घी नहीं है। क्या नहीं है? और पुराने जमाने में बड़े कायदे होते थे, कानून होते थे। घर में घी नहीं है, कि तेल नहीं है, कि मिर्च नहीं है, कि मसाला नहीं है, कि आटा नहीं है, कि गेहूं नहीं है, कि दाल नहीं है, तो बहू किसको बोलती? न सासू किसको बोलती? बेटे। और घर में चीज आ जाती। तो उन्हें कहा घर में घी नहीं है। माँ ने कहा बेटी घी मंगा लेंगे। और पुराने जमाने के लोग डब्बे के घी नहीं खाते। घी कौन सा खाते? असल भैंस का और दानादार। बेटे को कहा माँ ने, बेटा 5 सेर घी लेके आना। कितना? 5 सेर घी लेके आना, असल भैंस का। बेटा पूरा आज्ञाकारी घी का बर्तन, 5 सेर घी का बर्तन लेके आ गया। और सासू माँ ने बहू को कहा, देख भाई घी तो आ गया। पुराने जमाने के अंदर भी और अब भी करते होंगे, जब घी आता है तो घी को गर्म करते हैं। अच्छा सा गर्म करने के बाद में फिर ठंडा होने के बाद में छान करके बर्तन में भर लेते हैं। तो सासू जी ने एक आदेश दिया बहू को कि इन घी को गर्म करना है, लेकिन पहले चूल्हे पर मत रखना। मैं करूँगी 5 समय। कितनी? और 5 समय करूँ तो 1 पैर दिन आए। और हमारे घर के चौक में पूरा धूप आ जाता है, इसलिए घी के बर्तन को कहाँ पर रख देना? धूप में, या सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ी सी आंच पे रख देंगे। बिना मतलब चूल्हा जलाना नहीं, लकड़ियाँ जलाना नहीं, ठीक नहीं है। पुराने जमाने में लोग क्या था, घणो घी में तो भाटा माते नहीं डोली जाए। कई क्या होता? हाँ, घणे ही धनवान रहता, लेकिन बिना मतलब कोई तूड़ी बाल तो देखा नहीं। हाँ, कोई अंगार पेड़ी तूड़ी क्यों बाजू वाला घरे बाई थी को नहीं गई। और पुराने जमाने में तो रिवाज था कि घर में चूल्हा बुझ जाए तो दीपक जलते रखना, न दीपक बुझ जाए तो चूल्हा जलते रहना। बिना मतलब तो बाजू वाला घर में भी अग्नि मांगने के लिए जाना ही नहीं। तो ऐसा कानून हुआ करता था कि दीपक जल रहा है तो चूल्हा बुझ जाए तो कोई बात नहीं, चूल्हा बुझने वाला है तो दीपक जला करके रख देना। बिना मतलब तूली नहीं बालना, घासलेट नहीं बालना। बहू ने सासू की बात मान ली, माननी पड़ती है। सासू जी का हुक्म है, एक तरह से सिद्धांत हो, माननी पड़ती है। बर्तन रख दिया चौक में और भगवान भास्कर आकाश में चढ़ने लगे। और बहू घर का काम निपटा कर पानी लाने के लिए कुएं पर चली गई। और कुएं पर मिल गई उनकी कोई सखी सहेली। और सखी सहेली मिलती हैं तो 2 समय गावे जीते तो बातें चलती हैं। अब सासू माँ के 2.5 समय आई,
कितने। बच्चा गया था पोता स्कूल, घर पर आया, दोपहर में कुछ खाने के लिए आया, सुबह जल्दी गया होगा, गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिन में स्कूल सुबह क्या होता है 7 बजे, 9:30 बजे वापस घर पर आते हैं खाने के लिए। जो माँ ने बनाया वो खाया और बाजू वाले लड़के ने आवाज लगाई और रोटी का कटोरदान और चटनी सब्जी जो भी थी जल्दी रखी कि नहीं रखी ना, भागा वहां से। और भागा तो फाटक बंद करना भूल गया। कौन सी फाटक? कुत्ता फाटक। पहले पुराने जमाने में कुत्ता फाटक होती थी, होती नहीं, वो फाटक बंद करना भूल गए। अब देखो घी का बर्तन पड़ा है चौक में और माँ सा के 2:30 समय आई, कुत्ता फाटक खुली पड़ी और अब माँ जी का कलेजा ऊपर नीचे होने लगा। न सामने से कुत्ता आ जाए तो, और बहू गई, कितनी देर हुई, जब समय का मुहूर्त डाला, आधी समय आई ने गई, 2:30 समय आ गई, क्या पानी लाने गई, बातें करने लग गई। और ये ना बहुओं के बातों का बहुत शौक है और जल्दी घर पर आती नहीं है, ये होता नहीं है। अब बंधुओं मन ऊंचा नीचा हो रहा और शैतान को याद करो, शैतान हाजिर, काला कुत्ता आ गया और 2 पांव दूसरे पगोते पर, 2 पांव नीचे, जीभ लपलपाता हुआ खड़ा है, एक दृष्टि मासा के ऊपर, एक दृष्टि घी पे। अब मासा के तो और धड़कन बढ़ी, शायद बीपी चेक करना वाला हवे तो बीपी भाई। माँ ने विचार किया, हे भगवान, बहू आई नहीं, पोता फाटक खुली छोड़ के चला गया और अब इन घी की रुकवाली कौन करे, इन घी की रुकवाली कौन करे। अब की टाइम में आपत्ति में किसको याद करते हैं हम? भगवान को। न थाने भगवान कितना आपने जैन यार भगवान कितना है 24 कितना, हाँ असल में बोलो तो सही 24। क्या किन्हें याद करना, पहले ऋषभ देव जी ने बोला, क्या अजीत नाथ जी ने बुलाओ, कि संभव नाथ जी ने, अभिनंदन जी ने, करता 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 मानसा पहुंचे ठेठ 10 आगे शांतिनाथ भगवान क्यों है, श्रेयांशनाथ जी, वासु पूज्य जी, इनारी कोई घनी माड़ा फेरे ही को नहीं लोग, कोई राशि हिसाबू फेर ले तो बात अलग है। मानसा देखियो शांतिनाथ जी थी, शांतिनाथ जी तो मारी गर्भ में आया जनी देश में कहीं कर ली शांति, न मारे अशांति वेरी, कालजा में धपड़ का वेरी। हाँ, आप सरी का देव जगत में और नजर नहीं आवे जी, अरे त्यागी ने वितरागी मोटा मुझ मन भावे जी, साता की जो जी, साता की जो जी, श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी, के साथ की जो जी। शांतिनाथ जी ने याद करिया, भगवान थान नामरी रोज माड़ा फेरू, रोज उठने थानी माड़ा फेरू, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज दिन तक उम्र 60-70 वर्ष निकल गया, 75 वर्ष निकल गया, आज दिन तक कोई छोटा मोटा काम नहीं बढ़ाया था ने। आज पहलो मौका पड़ियो, पहली बार मौका पड़ियो है और छोटा सा काम करना है कि गिरी कहीं कर दिए सर। एक तरफ तो देखो, आप शरीर का देव जगत में और नजर नहीं आया, न त्यागी न वितरागी,
एक तरफ तो कहे मासा त्यागी न बड़ा वितरागी, किता बड़ा त्यागी किता बड़ा वितरागी के 6 खंडर और रात छोड़ दियो। शांतिनाथ जी की तो रात छोड़ियो। 16,000 रत्नारी खाना और 20,000 सोना चांदीरी खाना और 14 रतन नवनिधि अष्ट सिद्धि का त्याग कर लिया, 6 खंड का त्याग कर लिया। बेचारा 5 से घी का मायना रखता है न। शांतिनाथ जी ने ठेठ आवणो कटू आवणो सा क्यों पहली बार काम बढ़ायो भगवान, पहली बार। अब आप देखो शांतिनाथ जी तो मोक्ष में गियोड़ा आया को नहीं, लेकिन कुत्तो आ गयो पौड़ में, कुत्तो कट आ गयो पौड़ में। देखियो शांतिनाथ जी कहीं काम बेवणिया को नहीं, नाम ही शांति न काम भी। हाँ अब शांतियों उठी न पचे शांतियों हटाई जीते तो कुत्तो चौक में आ जाए। क्यों शांतिनाथ जी काम नहीं बढ़ा, छोड़ो शांतिनाथ जी। आज के बाद में 300 तलाक शांतिनाथ जी नाम लेवना। पहली बार काम बताया नहीं आए, छोड़ो। और कोई तीर्थंकर है? हाँ है, अपने तो जड़ा जोड़ा जड़े तीर्थंकर है। मासा क्यों परचा पूरो जी श्री पारसनाथ जी चिंता चूरो जी के परचा पूरो जी विश्वसेन अश्वसेन राजा जी के नंदन मुझ मन लग्यो उमा जी कृपा करन इन कुत्तान बाहर कड़ा जी के चिंता चूरो जी। क्यों हे भगवान चिंतामणि पारसनाथ भगवान, आपके तो पर्चे भी बड़े जबरदस्त और हाथों हाथ पर्चे देने वाले। सबसे ज्यादा मंदिर किसके बने हैं? शासन किसका चल रहा है? महावीर जी रो शासन चले, महावीर जी रो न मंदिर की ना। हाँ भगवान आप रा पर्चा। आप तो बनारस की नगरी में जन्म लेने वाले चिंतामणि पार्श, नाम के आगे भी क्या लगता है? पार्श। चिंतामणि पार्श लगता है। भगवान कृपा करने जल्दी पर्चो दो, चमत्कार करो। और चमत्कार ने दुनिया नमस्कार करे, चमत्कार करो न कृपा करने इन कुत्ता ने बाहर कटा। इन कुत्ता ने कहीं करो सा। पारसनाथ जी आया कहीं नहीं आया, पारसनाथ जी कटे बैठा है। हाँ जिन राज प्रभु जी पाछा नहीं आवे मुक्ति जायन, जिन राज प्रभु जी पाछा नहीं आवे मुक्ति जाय। शांतिनाथ जी आया नहीं, कोई कुंतुनाथ जी आया नहीं, न पारसनाथ जी आया नहीं, न कुत्ता जी पधार गया, न घीरे माय ने कहीं रख दियो सा मुंडो। हमें मां सारी श्रद्धा डगी क्यों इतना वर्ष तक शांतिनाथ जी रा नाम लिया, नाम लिया, पारसनाथ जी रा नाम लिया और अब आज सब पतो लग गयो। आज मालूम पड़ गयो कि इन्हारे नाम में कोई चमत्कार को नहीं है। श्रद्धा चली गई और श्रद्धा चली गई, शंका आ गई और शंका ये समत्त नाश ही। शंका आती है तो समकित का क्या हो जाता है? नाश। और समकित का नाश होता है तो नैया डूब जाती है। श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, गीता कहती है, आगम कहते हैं कि धर्म करो, ध्यान करो, ध्यान और नाम जाप करो, लेकिन किसी चीज की कामना मत करो। अगर आप कामना को बीच में जोड़ रहे हैं और आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है तो आपकी श्रद्धा क्या हो जाएगी? डग जाएगी। श्रद्धा को मजबूत रखना है। काम बने के नहीं बने, काम बने के नहीं बने। इसलिए कहा है कि श्रद्धा में अपार बल होता है। श्रद्धा हो तो पत्थर में भी भगवान दिखता है और श्रद्धा नहीं हो तो भगवान भी पत्थर जैसा
दिखता है। विश्वास में वस्तु का आकार प्रकार नहीं देखा जाता है। विश्वास हो तो वस्तु का आकार प्रकार नहीं देखा जाता है। चिंतामणि पार्श्वनाथ जी में भी चमत्कार है, न शांतिनाथ जी में भी क्या है। कोई यूं मत जानना कि 24 तीर्थंकर रामायण शांतिनाथ जी ज्यादा फल दे दे, न पारसनाथ जी ज्यादा दे दे, न ऋषभदेव जी, अजितनाथ जी, सुविधिनाथ जी, शीतलनाथ जी नहीं देवे। सब तीर्थंकर कहीं ऐसा एक समान, एक जैसा, सब समान है। विश्वास होना चाहिए। विश्वास हो तो बेड़ा क्या होता है। और ये जड़ चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए भगवान को कोई लेना देना नहीं है। जो 8 कर्मों को खपाकर मोक्ष में पधार गए, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्रार्थना में एक कवि ने कहा, वो चिंतामणि पाया सुख प्रगट, इच्छा पूरे सारी, तो चेतन चिंतामणि पारस, परतिक पर उपकारी, चिंता वेग हरो चिंतामणि पारस नाथ हमारी। प्रभु पार्श्वनाथ में, प्रभु तीर्थंकर में इतनी ताकत है कि वो चिंतामणि जड़ पुद्गल है। वो जड़ चिंतामणि होता है। वो आत्मा में आ जाए तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इच्छाओं की क्या होती है? पूर्ति है। न तू चेतन चिंतामणि, वो तो जड़ है और तू क्या है? चेतन है। और तू खुद यानी ध्याने वाला भी चेतन, और जिनको ध्यान रहे हैं वो भी क्या है? चेतन। अब चेतन का चेतन के साथ में संबंध जुड़ता है तो प्रत्यक्ष पर उपकारी। प्रत्यक्ष में क्या होता है? चमत्कार और उपकार होता है। बंधुओं, यह कब होता है? कि जब श्रद्धा क्या होती है? मजबूत होती है। तो श्रद्धा मजबूत हो तो कार्य में सफलता मिलते भी देर लगने वाली नहीं। श्रद्धा मजबूत नहीं तो कई जन्म निकल जाए तो भी सफलता मिलने वाली नहीं है। आपके सामने वर्णन चल रहा था। पवन कुमार जी कटक के लिए रवाना हो गए और अंजना अपने पति को शुभ शकुन देने के लिए, शुभ सूचक वस्तुएं लेकर शकुन मनाने के लिए रास्ते के अंदर किसी दीवार की ओट के पास में खड़ी थी कि पति के दर्शन भी कर लूं और शगुन भी मना लूं। फिर नजर पड़ी पवन जी की दीवार की ओट के यानी सहारे से खड़ी अंजना को देखी और देखकर विचार करने लगे, सोचने लगे और बुद्धि काम नहीं करने लगी। मित्र से पूछ लिया, कैसे चुस्त चितारे देखो चित्र कियो है कमाल, इन आगे सची अपचर किन्नर, इन आगे सची अपचर किन्नर, हो जावे पैमाल जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। पवन जी ने कहा अपने मित्र से कि सज्जन, ये देखो एक चित्रकार के अंगुलियों की करामात और एक चित्रकार की चित्रकारी देखो, हूबहूब जैसे जीती जागती किसी औरत सुंदरी को खड़ा कर दिया है। क्या रूप है इसका, क्या लावण्य है। इन आगे सच्ची अपचर किन्नर, इनके आगे तो इंद्र की इंद्राणी और किन्नरी और अप्सरा भी इनके सामने पानी भरती है। कैसा सुंदर चित्र बनाया और कैसा वो चित्रकार होगा कि वो चित्रकार की चित्रकारी का देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और पवन जी की बात सुन मित्र ने सामने देखा और वो समझ गया ये चित्र नहीं है। ये क्या नहीं है? हाँ, सुनकर सज्जन कहे कुंवर जी,
कुंवर साहब को कहने लगा, सज्जन कि यह मत मानो चित्र, इसको चित्र मत मानो, यह कोई चित्रकार की हुई चित्र की कला नहीं है, यह चित्र नहीं है, और यह है प्यारी सती अंजना, पूर्व पुण्य पवित्र। यह कौन है? यह अंजना है, और यह सती है, और यह पुण्य की खजाना है, और पूर्ण रूप से पवित्र है, और यह आपकी पत्नी है। फिर नाम सुना अंजना का। अभी तक कर्म क्या है? अभी तो कर्म बड़े जबरदस्त हैं। बात सुनी, अंजना का नाम सुनते ही जैसे शरीर के रो के अंदर किसी जहरीले जंतु ने डंक मारा हो, उतनी वेदना हुई पवन कुमार जी को। विचार किया, मैं विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, और यह अपशकुन देने के लिए बीच में कहाँ खड़ी हुई? अब सुकून देने के लिए बीच में। सुनकर रूठो पवन कुंवर जी। पवन जी को जोरदार गुस्सा आ गया और रूठ गए। और हाथी चलाने वाले, जिस हाथी के होदे पर बैठे थे पवन जी, उन हाथी चलाने वाले महावत को कहा, जो वो सुंदरी खड़ी है उनके पास में हाथी ले जा, उनके पास में हाथी लेकर के जा। और महावत ने पवन की आज्ञा का पालन किया। जो ही हाथी अंजना के नजदीक आया और पवन जी ने पूरे जोश के साथ में एक ठोकर मारी कि खड़ी अंजना धरती पर क्या पड़ गई? हाथ में जो सगुन की थाली थी वो भी नीचे पड़ गई, और अंजना भी क्या पड़ गई? नीचे पड़ गई। और देखने वाले देखते रह गए, और पवन जी का मित्र देखते रह गए। ये क्या किया? उसने तो सोचा कि हाथी नजदीक ले जा रहा है, शायद पवन कुछ बात करेगा, लेकिन बात नहीं की। उन्होंने क्या मार दी? ठोकर मार दी। चतरंगी सेना पीछे है, हाथी पर चढ़े हुए, घोड़े पर चढ़े हुए, रथों में बैठे हुए, और पैदल सैनिक सब देख रहे हैं। और अंजना नीचे गिर गई। पड़ी दरण घस खा कर के जो कदली की डा, सती सोच मन दूणो आयो, सती सोच मन दूणो आयो, पायो दुख अपार जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील। अंजना नीचे गिर गई, और जैसे कदली की डाल, कहते हैं कि एक तीव्र प्रहार से कदली यानी केले की झाड़ यानी केले का तना नीचे गिर जाता है, इसी प्रकार नीचे गिर गई। और सती सोच मन दूणो आयो। अब डबल दुख हो गया। पहले जितना दुख था उनसे भी दुगुना दुख हो गया कि पवन जी ने जाते हुए क्या मार दी? ठोकर। और वो भी अकेले में नहीं, सबके सामने। और ये देखकर बहुत दुख आया अंजना के मन में, और उनकी दोनों आंखों में से क्या निकलने लगे? आंसू निकलने लगे, और विचार करने लगे। पवन जी ने कहा, ये बीच में यानी मुझे अपशकुन देने के लिए आई, जबकि वो अपशकुन देने के लिए, हाँ, मारो प्राण पियारो प्रीतम जी, हाँ, इम रूठो मारो प्राण पियारो प्रीतम जी, हाँ, इम रूठो रे। अरे इम रूठो रे, कलंक ओ दीनो झूठो रे, मारो प्राण पियारो प्रीतम जी, हाँ, इम रूठो रे। अंजना जो ही होश में आई रोने लगी और कहने लगी अपनी सखियों को कि मेरा यह प्राण प्यारा प्रीतम कैसे रूठ गया, और ऐसे कैसे रूठ गया, और मैं तो सगुन देने के लिए आई और वो कह रहे हैं अपशकुन देने के लिए आई। कलंक दिया। मैं थी आशा लेके आई, मैं आशा लेके आई कि पवन जी कटक में जा रहे हैं,
यानी युद्ध में जा रहे हैं और पति के दर्शन कर लूं, हाथ जोड़कर विनय पूर्वक शीश नमाकर माफी मांग लूं, लेकिन ये सारी बातें क्या हो गई? विपरीत किम हुआ अपुट, मेरा पति इतना कैसे रूठ गया। सब लोगों के सामने मारी कीनी खूब खुआरी, सब सैनिकों के सामने, सारे नौकरों चाकरों के सामने, और मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर ली। इनसो आछो जहर देकर मुझने क्यों नहीं मारी। इनसे अच्छा तो वो होता कि अपने खड़क से सिर ही उतार देते या जहर देकर मार देते। कुयस यो छायो भूंडो। अब तो पूरी नगरी में एक मुंह से बात होगी कि पवन जी ने अंजना के क्या मारी? ठोकर। और ये कोई छोटे घर की बात नहीं, ये राज रावणे की बात थी। रोती रोती सती अंजना पड़ी धरण मूर्छाए, रोते रोते मूर्छित हो गई। बसंत माला आदि सखियों ने हवा करके पानी छिड़क कर सावधान सावचेत किया और हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गई और कहने लगी कि सखी को गुस्सा आया, बसंत माला को पवन जी के ऊपर जोरदार क्या आया? हाँ, गुस्सा आया। उसने कहा कि अंजना तेरा कोई चूक, हाँ तेरा कोई चूक नहीं है, तू आंखों में से आंसू मत बहा। यह जो तुम्हारा पति है वो तुम्हारे लायक है ही नहीं, तुम्हारे लायक। हाँ, अरे सोच सती मत करो रति, मूर्ख मिलियो पवन पति। हाँ, मूर्ख मिलियो पवन पति। भीतर पीतल ऊपर जोल, पति आप रो फूटो ढोल। खबर करी मैं रति रति, मूर्ख मिलियो पवन पति। बसंत माला ने कहा कि सती तुम्हारा पति मूर्ख है, इनको राज घराने के कानून कायदे मालूम नहीं है। ऐसा लगता है कि भीतर तो पीतल है न ऊपर क्या है? सोने का जोल है। मैंने भी बड़े बड़े राजाओं को देखा, राजकुमारों को देखा, घर घराने के लड़कों को देखा, लेकिन पवन जी जैसा मैंने कहीं पर नहीं देखा। अब गुस्से में आई हुई बसंत माला और क्या क्या कहती हैं अपनी सखी को पवन जी के बारे में, और उनका जवाब अंजना कैसे देती है आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। कुछ मुख्य सूचनाएं। भारत का कर गए बेड़ा पार, रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार, रे मस्ताना योगी। त्रिशला की कुख जाए, तीर्थंकर पद को पाए।